Assalamu alaikum. Welcome to Intellectual Maths. Now in this video we will learn class 11 first year mathematics and textbook, and it's chapter number 10, trigonometric identities of sum and difference of angle, and it's exercise 10.1. अच्छा, ये एक्सरसाइज हम प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा जाना है इवेलुएट द फॉलोइंग। इट मीन्स यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें हमने इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो वैल्यू हम इसकी किस तरह से फाइंड करेंगे? तो जिस तरह प्रीवियस क्लासेस में हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी दिया हुआ होता था a² + 2ab + b² की फॉर्म में, और उस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हुए उसकी वैल्यू फाइंड करते थे। अब यहाँ पर हमें क्या है कि ये दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है साइन 150 डिग्री। अगर हम एंगल पर गौर करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन के साथ 150 डिग्री, और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस 150 डिग्री, ठीक है, सेकेंड टर्म में। और यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म में कॉस 300 डिग्री, और फिर यहाँ पर साइन के साथ बताया हुआ है 300 डिग्री। यानी जो हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, तो उसमें जो साइन का जो फॉर्मूला है कि साइन अल्फ़ा, क्योंकि इधर प्लस साइन है तो हम यहाँ पर प्लस साइन लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा पूरा इसी फॉर्म में होता है। किस तरह से? इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम यानी इसको क्वेश्चन को लिखेंगे अब हम किस तरह से कि साइन 150 डिग्री कॉस ऑफ 300 डिग्री प्लस साइन कॉस ऑफ 150 डिग्री साइन ऑफ 300 डिग्री, ठीक। तो अब जब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा अल्फ़ा क्या बन रहा है 150, और बीटा क्या बन रहा है 300 डिग्री। लिहाजा हो जाएगा ये कि इज इक्वल टू साइन ऑफ 150 डिग्री प्लस 300 डिग्री, दोनों को प्लस करने पर आ जाएगा साइन 450 डिग्री। अब इस वैल्यू को इजीली हम कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, जो कि क्या होता है इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर दी, इसको एवेल्युएट कर दिया। अब हमें यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट हमें दिया गया है सिंपल, वो भी इसी तरह से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं दिया गया है cos 19 डिग्री cos 11 डिग्री माइनस साइन 19 डिग्री साइन 11 डिग्री। अब दोनों में मतलब इस सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर cos 19 डिग्री साथ में भी cos मल्टीप्लाई cos 11 डिग्री है, दोनों cos हैं। माइनस साइन के बाद यहाँ पर दोनों साइन के साथ हमें एंगल बताए गए हैं। इधर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है? तो हम देख रहे हैं कि ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला अप्लाई कॉस का, क्योंकि कॉस में बिल्कुल एक ही कंडीशन होती है। देखेंगे हम कॉस के फॉर्मूले में अल्फ़ा, अब यहाँ पर जो साइन होती है हमेशा कॉस के फॉर्मूले में वो साइन उलट जाती है, ये क्या आएगा प्लस। जब हम इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं तो फिर हमारे पास है माइनस साइन, यानी लिखकर बताएंगे हम क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब साइन क्या आएगी माइनस, जो यहाँ पर साइन होती है उसकी इन्वर्स होती है। लिखेंगे हम साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को जब हम अपने क्वेश्चन से मैच करते हैं तो देख रहे हैं एग्जैक्टली सेम है, ठीक। तो यानी हम लिख देंगे अब यहाँ पर कह दिया फोर कॉस ऑफ 19 डिग्री कॉस ऑफ 11 डिग्री माइनस साइन ऑफ 19 डिग्री साइन ऑफ 11 डिग्री। इट मीन्स इट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 19 डिग्री प्लस 11 डिग्री। अब ये हो जाएगा कि कॉस ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। जो या कॉस ऑफ 30 और कॉस ऑफ 30 हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है कि √3/2।
So this is the answer. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि वेरीफाई दैट cos 75 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1/2 स्क्वायर रूट 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे हम टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रूव करेंगे, जो कि हमें क्या दी गई है, cos ऑफ 75 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं उसमें हम जानते हैं कि cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है ना। तो अब यानी कि हम यहाँ पर 75 इसकी हम कर देंगे ब्रेकिंग। किस तरह से ब्रेकिंग हम करेंगे, इसकी हम ब्रेकिंग ऐसे एंगल्स में करेंगे जो कि नॉन एंगल्स होते हैं। नॉन एंगल्स यानी कि जैसे 0 है, 30 है, 45 है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 है, 360 डिग्री है। तो ये एंगल्स ऐसे एंगल्स हैं जिनको हम नॉन एंगल्स कहते हैं, जो हम जानते हैं, इनकी वैल्यूज़ हमें याद होती हैं, मालूम होती हैं, कैलकुलेटेड होती हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पर इसकी हम ब्रेकिंग कर देंगे cos 75 डिग्री की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे cos ऑफ 75 डिग्री इज इक्वल टू cos ऑफ 45 प्लस 30 डिग्री। ओके, हम को प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आता है 75। जैसे हमने यहाँ पर क्या करा, इसको हमने ब्रेक कर दिया 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो अब यहाँ पर अपना जो फॉर्मूला है cos का, अब वो इजीली अप्लाई किया जा सकता है। द फॉर्मूला मेंशन कर देंगे कि cos अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो 45 है और बीटा जो है वो 30 डिग्री है। लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे कि cos ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 डिग्री cos ऑफ 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पर इनकी इजीली हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है कि cos ऑफ 45 डिग्री ये कितना होता है, ये होता है 1/√2। ठीक है। तो बेस्ट है कि इजीली हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है ना कुछ वैल्यूज़ जो है ना वो हमें ओरली याद होनी चाहिए। इस लेवल पर हमें जो है वो हर एक वैल्यू के लिए कैलकुलेटर को यूज़ करना लाजिम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए देखें स्टूडेंट्स, हमें अगर ये 3 ट्रायंगल्स याद हैं, कौन सी ट्रायंगल्स, ये 30 की बता रही हूँ मैं आपको, 30 डिग्री की ट्रायंगल है। अब इस 30 डिग्री ट्रायंगल में ये याद रखिएगा, यहाँ पर 30 है तो इसका जो बेस होता है ना वो कितने का होता है, वो होता है √3 और परपेंडिकुलर कितना होता है 1, हाइपोटेन्यूज कितना होता है 2। बहुत ईजी है याद करना मुश्किल नहीं है। इसको बस आप एक ट्रायंगल को याद कर लें, इससे आप इजीली जो है वो फिर इन वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने 30 की आपको बताई, बिल्कुल सेम इसी तरह से। वैसे मैं ये क्लास 10 की जो वीडियो थी उसमें मैं बता चुकी हूँ, उसमें रिपीट कर रही हूँ कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं देखी उधर वो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बना रहे हैं 60 की हम बना रहे हैं ट्रायंगल, ठीक, तो उस सूरत में क्या होता है, यहाँ पर आ जाता है 1 और ये √3 आ जाता है परपेंडिकुलर में, और हाइपोटेन्यूज वही 2 का 2 रहता है। बिल्कुल। अब इसी तरह से अब हम बना लेते हैं 45 डिग्री की हम बनाएंगे ट्रायंगल, तो उसमें क्या होता है 45 डिग्री की तो और भी आसान होती है। इसमें यहाँ पर भी बेस में भी 1, परपेंडिकुलर भी 1 होता है और हाइपोटेन्यूज हो जाता है √2। बस ये याद कर लें तो आपको फिर ये वैल्यूज़ जो है वो याद नहीं करनी पड़ेंगी। इन ट्रायंगल से इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है cos 45 डिग्री, cos हम जानते हैं क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बेस है 1, हाइपोटेन्यूज है √2, क्या आ गया 1/√2 मल्टीप्लाई। अब लिखा हुआ है cos 30 डिग्री, 30 की ट्रायंगल हमारे पास ये रही, cos का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है √3 अपॉन 2। मैं अब cos 30 डिग्री फाइंड कर लिया इजीली, माइनस साइन 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर 1 है, हाइपोटेन्यूज क्या है √2, क्या आ जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई
साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1/2, लिख देंगे हम यहाँ पर 1/2। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये वैल्यूज़ लिख दी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने लगे हैं तो हम लिखेंगे कि इज इक्वल टू √3 1 + √3/2 √2 माइनस 1/2 √2। ठीक है, फ्रैक्शन में है, बिटवीन देम हियर इज द माइनस साइन, इट मींस वी विल टेक एलसीएम 2 √2, दोनों में सेम सेम है, एज अ डिनोमिनेटर सेम सेम जब भी होता है तो ये हमारा ऐसे में आ जाता है और न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा, यानी √3 - 1। और यही हमें यहाँ पर दिया गया है राइट हैंड साइड पर। तो इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, वेरीफाइड। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं सेकंड पार्ट को। अब सेकंड पार्ट, इसमें हमें दिया गया है क्वेश्चन cos ऑफ 180 डिग्री प्लस 45, ओके, मल्टीप्लाई cos ऑफ 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। हमें ये वेरीफाई करना है कि इट इज़ इक्वल टू 1/2। अच्छा, अब यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं कि कौन सी साइड को हम सॉल्व करने लगे हैं। देंगे हम टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी कौन सी है, cos ऑफ 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री मल्टीप्लाई cos ऑफ 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर cos के साथ दिया गया है, लिहाजा यहाँ पर हमने यानी cos अल्फ़ा प्लस बीटा और cos अल्फ़ा माइनस बीटा ये फॉर्मूलास अप्लाई होंगे। जो भी फॉर्मूलास अप्लाई करने हैं वो स्टूडेंट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो लिखेंगे हम cos अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे माइनस का फॉर्मूला, या फिर हम इसको डायरेक्ट यूँ भी कर सकते हैं कि हम यूँ लिख देते हैं कि ये माइनस का साइन, माइनस की साइन होगी तो यहाँ पर क्या साइन आ जाएगी, प्लस की। तो मतलब दोनों फॉर्मूलाज को इसी तरह से हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अब हम अप्लाई करेंगे फार्मूला। तो फार्मूला जब हम इस पर अप्लाई करेंगे cos 180 लिखा हुआ है हमारे पास, cos ऑफ 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो ये हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि cos ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि हमारा अल्फ़ा जो है वो 180 है और बीटा 45 डिग्री है। cos ऑफ 45 डिग्री माइनस साइन, ये हम प्लस का कर रहे हैं ना, या माइनस साइन लगेगी, यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ 180 डिग्री मल्टीप्लाई साइन ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, ये पूरा ये हमने बता दिया। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम कर देते हैं एक ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये पूरा इस पूरे कॉस से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे हम लिखेंगे अब यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट में के cos ऑफ, अब हमने 180 डिग्री cos ऑफ 45 डिग्री। अब साइन यहाँ पर क्या आ जाएगी, अब साइन हम लगाएंगे प्लस की, फिर लिखेंगे हम साइन 180 डिग्री साइन 45 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हम बता देंगे। अब इनकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अब लिखा हुआ है cos 180 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये तरकीब बताई ना, साथ आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस है ना, कि हमारे एक्सरसाइज हमारी स्टार्टिंग की तरह से हम यहाँ पर सब एक जो वैल्यूज़ निकालते हैं किस तरह से हैं, वैल्यूज़ होती क्या हैं, फार्मूलास होते क्या हैं, एक्चुअली हम यहाँ पर ये सब कुछ लर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम जब आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, अगर हमें ये सब चीज़ें अच्छी तरह से याद होंगी और इनकी वैल्यू से हमें निकालना आती होंगी, हम इजीली कर लेंगे। तो मैं अब आपको इसके लिए इसकी वैल्यू को रटने के बजाय, देखिए मैथ्स को अपना रटो नहीं, आप इसको अंडरस्टैंड कर लें, तो आपके लिए भी इसकी वैल्यू निकालना की मुश्किल नहीं है। अब 180 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होती है, अब आपको हम कैपिटल यूज़ कर सकते हैं ना, कैपिटल यूज़ कर लो, सही है, ठीक है।
लेकिन आप इसके मोहताज मत रहें, क्योंकि आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कहेंगे कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर क्यों कहा जाता है, ताकि हमें सिर्फ एक मशीन पर ही हमें सिर्फ डिपेंडेंट ना कर दिया जाए, हमें उसके बगैर भी काम करना आता हो। अब हमारा जो लेवल है वो ऐसा होना चाहिए कि हम उसके बगैर भी काम करना आता हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बना लेंगे यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल किसको कहते हैं, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो उसे हम कहते हैं यूनिट सर्कल। ठीक है, अब इसके अंदर हम बना देंगे इसमें एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक, हम जानते हैं कि यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है और 360 होता है और उसको हम 2 पाई भी कहते हैं। वीडियो बेशक लंबी हो रही है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इसको अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपको आगे मसला नहीं होगा। यहाँ पर क्या होता है, इसको हम कहते हैं 90 और इसको हम π/2 भी कहते हैं। इसी तरह से ये होता है हमारा पाई और इसको हम 180 भी कहते हैं, और ये होता है 3π/2 या फिर हम इसको 270 डिग्री भी कहते हैं। ये बात है बहुत बेसिक सी है, ये हमें याद रखनी है, इसकी नेम कोई ज़रूरत नहीं होती कि ऐसा कुछ मुश्किल वाली बात हो। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, अब इस पॉइंट पर हम बताएं कि वैल्यू क्या होगी। हमने कहा कि ये यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब क्या, जिसका रेडियस 1 हो, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कितना है, ये तो है 1। ओके, यानी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो यानी एक्स की वैल्यू तो क्या हो गई 1, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं पॉइंट, लिहाजा वाई की क्या वैल्यू जाएगी 0। ये हमने बता दिया यहाँ पर क्या 1 एंड 0, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट की वैल्यू है। अब इस पॉइंट की वैल्यू हम बता दें, इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट की वैल्यू हम बताएंगे। अब ये क्योंकि वाई एक्सिस है तो यानी कि एक्स की वैल्यू तो यहाँ पर क्या है 0। हम जानते हैं वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है 0 होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक, ये ना वो लेफ्ट गया ना राइट गया, लेफ्ट या राइट मूव करते हैं तो एक्स की वैल्यू बनती है ना, यहाँ पर ना लेफ्ट गया ना राइट गया, कोई वैल्यू एक्स की नहीं बनी। अब यहाँ पर कितना है, क्योंकि रेडियस है, रेडियस है कितना है 1 है, यूनिट सर्कल है, इससे हमारे यहाँ पे क्या आ गया 0 एंड 1, ऐसे हम यहाँ पर बता देंगे। अब ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या वैल्यू होगी, इस पॉइंट की वैल्यू बताने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का कौन सा है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया -1 एंड 0। अब इसका बताएंगे यहाँ पर क्या होती है वैल्यू, यहाँ पर क्या होती है वैल्यू, इसके लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का कौन सा है, ये नेगेटिव है और इस पर एक्स होता है 0, यानी यहाँ पर ये हो गया एक्स तो 0 और वाई का क्या हो गया -1। ठीक है, तो साथ में ये वैल्यूज हमने मालूम कर ली है कि 360 पर वैल्यू क्या होती है, 0 पर क्या होती है, इन सब की हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। और ये बात हमने अच्छी तरह से मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि साइन थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है y। ओके, और cos थीटा क्या होता है, ये होता है x। ये आपकी बुक में, इंटर की बुक में भी है, फर्स्ट ईयर बुक में ये भी मौजूद है। सही, ये बात मैं आपकी तरफ से नहीं कह रही हूँ, ये सारी बातें ये सब प्रूव की जा सकती हैं। अभी यहाँ पर वो कोई टॉपिक नहीं है ऐसा जिससे मैं प्रूव करने में टाइम लगाऊं, तो ये आपने बस इतना ये ध्यान में जरूर रखना है कि साइन थीटा क्या होता है y, cos थीटा क्या होता है x। x और y क्या है, इससे आता है कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना, ये हमारे क्या है x कोऑर्डिनेट, हमारे क्या है y कोऑर्डिनेट। तो लिहाजा यहाँ पर हमने देखना है, किसके लिए देख रहे हैं हम एक्चुअली 180 डिग्री की। मैं ये आपको तफसील से इसलिए यहाँ पर बता रही हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चंस में हम फिर अब तफसील से नहीं जाएंगे, मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया होगा तो उसे वहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। अब ये है कि cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है। cos में मालूम है क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है, और हमारा यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या वैल्यू आ रही है 180 पर -1, यानी हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं -1। ठीक है ना, रटने की ज़रूरत नहीं है, हमने अंडरस्टैंड कर लिया यहाँ से। अब क्या आ रहा है, cos 45 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। cos 45, ये रहा 45 की हमने ट्रायंगल बनाई हुई है, इसका cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी क्या 1/√2 माइनस साइन। अब साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री, साइन हम जानते हैं क्या होता है y कोऑर्डिनेट होता है, ये रहा 180 पर y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, ऐसा हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 0। अब साइन 45 कितना होता है 1/√2, ये लिख दिया हमने इसकी वैल्यू। इस आंसर में यहाँ पर ये वैल्यूज़ यहाँ पर बता दी। हम आते हैं इसकी वैल्यूज़ बताने के लिए, cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री बताना है। cos की वैल्यू क्या होती है x वाली, x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 180 पर -1, हम यहाँ पर लिख देंगे -1। फिर लिखा हुआ है cos 45 डिग्री,
यहाँ पर 45 का ये रहा कॉस यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। ओके, प्लस साइन 180 डिग्री, साइन 180 यहाँ पर साइन 180 में बताना है। साइन 180 डिग्री कितना होगा, साइन पर होता है बाय कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, ऐसा लिख देंगे यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई साइन 45 कितना होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। ओके, हमने ये वैल्यूज इस तरह से फाइंड कर ली हैं। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, ये तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 नथिंग, ख़त्म हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ यही बचा यहाँ पर, ये पूरा सब टर्म खत्म 0। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, ये भी क्या हो रहा है 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी ख़त्म हो जाएगा नथिंग। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 1 1 सा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा अब ओनली 2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 2, यानी इस तरह से हमने ये क्या करा, इसको भी वेरीफाई कर लिया। जो हमसे यहाँ पर कहा गया है इसी दोनों हमारे वेरीफाइड हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, विदाउट यूजिंग टेबल्स और कैलकुलेटर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर टेबल या फिर कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना है और फिर हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, साइन 75 डिग्री की। हमें साइन 75 डिग्री हमें दिया गया है। ठीक है, अब हमें पता है जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं उसमें एंगल्स जो होते हैं वो अल्फा प्लस बीटा होते हैं। ठीक है, यानी एंगल ब्रेक फॉर्म में होता है। तो ये हम 75 डिग्री को हम यानी ब्रेक करेंगे, किसमें हम ब्रेक करेंगे कि साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इस तरह से हम इसको ब्रेक कर देंगे। तो 45 और 30 डिग्री दोनों हमारे पास ये जो है वो नोन वैल्यूज़ हैं, यानी इनको हम अच्छी तरह से इनकी वैल्यूज़ हम जानते हैं। अब यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा यानी इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जो कि क्या होता है कि सिंस साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। हमारा यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा जो है 45 है और बीटा जो है वो 30 डिग्री है। तो इस तरह से साइन देयरफॉर साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 45 डिग्री कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 45 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री। हमने यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया। वैल्यूज हम जानते ही अच्छी तरह से, हमने अभी ये डिस्कस किया था। यहाँ पर क्योंकि 45 और 30 की बात हो रही है, यहाँ पर मैं बना देती हूँ ट्राइंगल 30 डिग्री की। 30 डिग्री में यहाँ पर इसका रूट 3 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, और 45 डिग्री में हम जानते हैं कि यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर होता है इसका रूट 2। ठीक, अब हम यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं वैल्यूज। साइन 45 डिग्री, साइन 45 ये हमारे 45 की ट्राइंगल है। साइन का मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी क्या आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री, कॉस यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 प्लस साइन कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 यानी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री, साइन यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2 और फिर आ जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2। सिंप्लीफाई कर लेंगे, वी विल गेट 2 स्क्वायर रूट 2 और इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 एज इट इज। तो ये हमने इस तरह से वैल्यू फाइंड कर ली किसकी, साइन ऑफ 75 डिग्री। दिस इज द आंसर। ओके, अच्छा जी, अब इसको जो है वो हाईलाइट कर दें ताकि ये हमारा जो आंसर है वो प्रोमिनेंट हो जाए। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 45 साइन 75 डिग्री। अच्छा, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेकंड पार्ट, अब उसमें क्या कहा जा रहा है, अब उसमें कहा जा रहा है tan 105, हमें tan 105 दिया गया है। अब इसकी भी हम पहले ब्रेकिंग कर लेंगे। ऐसी ब्रेकिंग करने के लिए
हम यहाँ पर वही हम ऐसे एंगल्स में ब्रेकिंग करेंगे जो कि नॉन एंगल्स कहलाते हैं, यानी कि हम इसकी ब्रेकिंग में लिखेंगे कि tan 105 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। जब भी आपका साथ ये 5 हो ना लास्ट डिजिट, कौन समझ जाए कि हमारा 45 तो इसके अंदर आना ही आना है। अब साथ में वो उसके साथ हम क्या प्लस या माइनस करें, हमारा ये बन जाए तो हम यहाँ पर इसको इजीली देख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 10, ओके, ये लिखेंगे हम 10 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब हमें यहाँ पर 10 का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करना है, यानी 10 का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, इधर प्लस साइन है, ना प्लस साइन रहेगी, tan बीटा डिवाइडेड बाय 1। अब यहाँ पर क्या साइन यहाँ का उलट होती है, यहाँ का इनवर्स, यहाँ पर प्लस है ना माइनस, tan अल्फ़ा मल्टीप्लाई tan बीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला है tan का। अब इसके बाद हम यहाँ पर अल्फ़ा हम जानते हैं 60 डिग्री है और बीटा जो है वो 45 डिग्री है, लिहाजा हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज रख देंगे। तो अब ये हो जाएगा कि tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 60 डिग्री मल्टीप्लाई tan 45 डिग्री, ठीक है। तो इज इक्वल टू 30 और 45 की हमने यहाँ पर बनाए भी ही हैं। अब 60 के हम ट्राइंगल बना लेते हैं। 60 के ट्राइंगल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 के ट्राइंगल में यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 परपेंडिकुलर में, बेस में 1, यहाँ पर 2, ये हमारी है 60 डिग्री की ट्राइंगल। अब tan कह रहे हैं, tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स स्क्वायर रूट 3, ओके, स्क्वायर रूट 3 प्लस अब tan 45 यानी क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स ओनली 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस tan 60 ने बता दिया है क्या होता है स्क्वायर रूट 3 और tan 45 होता है 1, इट मीन्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट साइन है, हम कभी भी स्क्वायर रूट साइन जब डिनोमिनेटर में होती है तो हम इसको आंसर नहीं कहते, हम इसको आगे यानी सॉल्व करते हैं। इसको हम आगे के साथ सॉल्व करेंगे, हम इसका ले लेंगे कॉन्जुगेट। जब भी हमें यहाँ पर ये हटाना हो, हमारा सर्ड बन रहा है ना, ठीक है ना, हमारा सर्ड बन रहा है, यानी हमारी स्क्वायर रूट में साइन आ रही में टर्म आ रही है। जब ये हमसे टर्म हमारी स्क्वायर रूट में आ रही हो और ये हमारा उससे बाहर ना आ रहा हो स्क्वायर रूट से, तो ये सर्ड कहलाता है, ठीक है। ये बात हम अच्छी तरह से प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस, बल्कि इसको भी ऐसा करें ज़्यादा बेहतर ये है कि क्योंकि इसको तो हम जगह नहीं बदल सकते, ये माइनस साइन है स्क्वायर रूट 3 के साथ, इसकी हम न्यूमरेटर को टर्म्स एक जैसे करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे हम 1 प्लस स्क्वायर रूट 3, देख सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेसेस हम इसके हम आगे पीछे कर सकते हैं। अब ये हमारा ये गिरेगा, इनको हम नहीं कर सकते क्योंकि इसके साइन माइनस में है। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे किससे, इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट का मतलब क्या, यहाँ पर इसकी साइन जो उलट जाएगी, 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट 3, ओके। तो अब यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 दोनों सेम है, यानी क्या आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर अपॉन, और इधर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 1 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, ठीक है ना। जो डिफरेंस फॉर्मूला होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको बता दिया। अच्छा, तो अब ये क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये हमारा सॉल्व हो रहा है। तो फिर ये हो जाएगा कि इज इक्वल टू
अब इस पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, ठीक है, प्लस 3 स्क्वायर 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3। जानते हैं ना, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर का, और ये आ गया 1 माइनस, अब स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी कि आ गया सिर्फ और सिर्फ 3। तो फिर हम इसको बता देंगे कि 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन -2 यानी हम यहाँ पर से 2 को कॉमन ले सकते हैं। 4 और 2 के टेबल में एक साथ आते हैं, ऐसे में 2 को कॉमन ले लिया तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 हमारा बचेगा कॉमन लेने के बाद। ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर लिखी हुई है माइनस साइन दोनों साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा कि हम अब बताएंगे कि tan ऑफ 105, हम लिखेंगे tan ऑफ 105 डिग्री इज इक्वल टू -2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो इस तरह से यह हमने tan 105 डिग्री इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली। सो दिस इज द आंसर। नाउ इज द थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, cos ऑफ 165 डिग्री। अब इसको हमने पहले क्या करना होगा, इसकी पहले ब्रेकिंग कर लेनी होगी। अब ब्रेकिंग हम इसमें करेंगे कि cos ऑफ 165 डिग्री इज इक्वल टू, ये तो हम जानते हैं 5 आया लास्ट में, यानी कि ये ज़रूर ये तो ये 45 में ब्रेक होना ही होना है। अब साथ में क्या ये प्लस माइनस हो, तो हम जानते हैं कि हम 120 को, ठीक, 120 को जब हम 45 में प्लस देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 165 डिग्री आ जाएगा। साथ हमारी ये ब्रेकिंग हो गई। तो आप कहेंगे कि जो हमने बताया था कि नॉन में ब्रेकिंग करनी है, अब ये 120 डिग्री ये कैसा एंगल आ गया। तो देखिए अब हमने हर क्वेश्चन में नई बात सीखनी है। अब लगा बंदा हम तरीका नहीं सीखते रहेंगे, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट में करा, थर्ड भी बिल्कुल हम वैसे ही करने लग जाएं, तो लर्निंग तो ना हुई ना। तो लर्निंग का मतलब है कि हम कुछ नया सीखते रहें, आगे हम बढ़ते रहें। तो अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि अब यहाँ पर ये लिखा हुआ हो, इस तरह का एंगल आ जाए जिसको हम नोन एंगल नहीं कहते, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता होती, हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि ऐसी वैल्यू आ जाए तो उसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं। पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपल हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जो हम जानते हैं फॉर्मूला कॉस का, कॉस अल्फा प्लस बीटा। पहले तो हम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया। हमारा यहाँ पर अल्फा जो है वो एक्चुअली क्या है, 120 डिग्री, और बीटा क्या है, 45 डिग्री। तो लिहाजा लिखेंगे अब हम cos ऑफ 120 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू cos ऑफ 120, cos ऑफ 120 डिग्री cos ऑफ 45 डिग्री माइनस साइन ऑफ 120 डिग्री साइन ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स देखें, हमें cos 45 sin 45 तो हमें इजीली मालूम कर सकते हैं, हमें मालूम है। यहाँ पर मैं दोबारा बना देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह हर क्वेश्चन में बना कर ना ये ट्रायंगल याद हो जाती है। अब यहाँ पर हमें पता है ये हम 45 की बात कर रहे हैं, और 45 की बात कर रहे हैं जहाँ पर 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, ये तो हमारी बात हो गई 45 की। यहाँ से इसीलिए हम cos 45 और sin 45 मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है ये, अब cos 120 डिग्री, अब ये कैसे हम फाइंड करेंगे। अब जैसा इसके लिए ट्रिक हम अब जैसा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जो आप बगैर टेबल और कैलकुलेटर यूज़ करें इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या होता है, हम रफ वर्क बनाते हैं। रफ में हम काम करते हैं क्या कि हमने फाइंड क्या करना है, cos ऑफ 120 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह से फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखिएगा कि cos तो एज इट इज़ रहेगा। अब इसकी हमें ब्रेकिंग करनी है, ये नोन नहीं है ना, नोन यानी हमें ऐसा ट्रायंगल नहीं है इसकी वैल्यू फाइंड हमें मालूम हो, पता हो पहले से ही। ठीक है, तो अब क्या करना है, हम इसकी ब्रेकिंग हम करेंगे, किस में ब्रेकिंग करेंगे, हमेशा हम इसकी ब्रेकिंग करेंगे 90 के साथ, 90 में ब्रेकिंग करना ज़रूरी है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है 120, तो 90 से डिवाइड कर दीजिए किसको, 120 को। 120 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 1 90,
कितने बचेंगे 30। 30 क्या हमारा रिमाइंडर हो गया, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे अब 90, ठीक है, मल्टीप्लाई ये क्या आया क्वोशंट प्लेस पर 1 आया, ठीक। अब इसमें हम प्लस क्या कर देंगे रिमाइंडर, तो ये क्या हो जाएगा 30, क्या जाएगा 30, समझ रहे हैं ना। इस आंसर इसकी ब्रेकिंग कर देते हैं कि 90 मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखा होता है हम उसको लिखते हैं और रिमाइंडर को उसमें प्लस कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ये 1 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा आप यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए इस 1 का ही काम है। अब 1 का काम क्या है, तो हम 1 को देख लेंगे ये 1 कैसा है। ये 1 जो है हम जानते हैं क्या है, ये ऑड नंबर है। जब भी ऑड नंबर आए 90 से मल्टीप्लाई जो क्या कर रहे हो, यहाँ पर जो हमारे पास नंबर आ रहा हो अगर वो ऑड हो, याद रखिएगा कि फिर ये जो हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, सही, ये हमारा चेंज नहीं होना। ये फंक्शन जो है, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये चेंज नहीं होना। हम क्या करेंगे, इसमें हम लिख देंगे सॉरी, ये क्या हो जाएगा, ये चेंज होगा। ऑड में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज। ऑड में ये क्या हो जाएगा चेंज। अभी किस में चेंज होगा, हमने पढ़े हैं कोरेशोस, फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, तो वो क्या होगा, वो कोरेशो कॉस का, कॉस जो वो किसका कोरेशो है, साइन का, ठीक है ना। साइन का कोरेशो क्या होता है, कोसाइन, यानी कॉस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा साइन में, ठीक है, ये चेंज हो गया किस में, साइन में। इस 1 से हमें पता चला। अब और क्या बात, अब हमें वो भी तो लगानी है, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन क्या आएगी। अब यहाँ पर लिख देते हैं पहले इसको हम साइन 30 डिग्री, पहले हम ये लिख देते हैं, ये साइन 30, ये 30, ये तो हमारा एज इट इज आ जाएगा, ये हमारा एज इट इज आ जाएगा, साइन 30 डिग्री आ गया। 1 से हमने साइन पता चला कि यहाँ पर ये क्या आना है, साइन आना है, क्योंकि 1 जो है वो ऑड है। अब यहाँ पर हम पॉजिटिव या नेगेटिव क्या साइन लगाएंगे, इसका फैसला किससे होगा, इसका फैसला होगा हमने जो सीखा था कोऑर्डिनेट्स को, ठीक, हमने सीखा था कोऑर्डिनेट्स को। हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारा सेकंड होता है, थर्ड, और दिस वन इज द फोर्थ कोऑर्डिनेट। इसको हम कहते हैं ए यानी ऑल, इसको हम कहते हैं एस यानी यहाँ पर साइन और कोसेक, साइन और कोसेक जो है वो हमारे सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर ये क्या होता है, टी यानी सिर्फ टैन और कॉट हमारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर सी यानी कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, सही, सब बातें हमारी प्रीवियस हैं, सब उससे ही लिंक चल रही हैं। आपने प्रीवियस क्वेश्चन को करा हुआ होगा, उस वीडियो को आपने देखा हुआ होगा, आप इजीली पिक कर जाओगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्योंकि 1 आ रहा है ना, अब इस 1 में क्या करें, +1 कर दें, 1 + 1 2। अच्छा, अब साइन हमें देखनी है, यहाँ पर हमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव क्या साइन लगानी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने बार रिपीट कर रही हूँ मैं कि यहाँ पर जो भी नंबर आया है इसमें 1 प्लस कर दीजिए, तो 1 + 1 2। अब यहाँ पर हम काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 2, यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या आया, हमारे पास 2 आया, और इस 2 में हमारा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एस यानी साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं। हमें तो कॉस को देखना है, कॉस को, इसको देखना है जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इसको देखेंगे, कॉस को देखेंगे, साइन को मत देखिएगा, हरगिज़ नहीं देखिएगा, इसको देखिएगा, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। कॉस की बात हो रही है, कॉस तो यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। हम जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के अलावा बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। कॉस तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। याद है यहाँ पर क्या साइन आ जाएगी, माइनस साइन आ जाएगी, यानी माइनस साइन 30 डिग्री। माइनस साइन 30 डिग्री ये कितना होता है, ये होता है -1/2। ओके, मालूम है ना, 30 की ट्रायंगल बताया ना, सही है, यहाँ बना देंगे आपको बताने के लिए, भैया आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर आ जाएगा √3, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2। अब इसका हम निकाल रहे हैं क्या, साइन, साइन का यानी क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1/2। हमारे पास पहले क्या आ गई, -1/2। सही, ये कुछ बातें आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो फिर आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हमने कॉस्ट हमने मालूम कर लिया, बहुत इजी सी है, इधर का गेम लाइक है, ट्रिक बहुत इजी है, सिंपल, वेरी सिंपल। हमने अब हम मालूम कर लेते हैं साइन, साइन 120 डिग्री, बिल्कुल सेम ये मेथड अप्लाई करेंगे। लिख देंगे हम साइन 120 डिग्री। अब कैसे फाइंड करेंगे, लिख देंगे हम साइन, रहेगी ना, ब्रेकिंग तो सी में ही होनी है ना,
क्या हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 30। मैंने बताई थी ना बात, जो भी नंबर हो उसको 90 से डिवाइड कर दें, डिवाइड करेंगे यही सब कुछ आएगा, यानी यही सब कुछ हम लिख देंगे। अब इज इक्वल टू, अब कोई वाली बात, 1 तो क्या है कि 1 जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है, ऑड है। अब 1 जो है वो ऑड है, लिहाजा इसमें क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। साइन, साइन किस में चेंज होगा, अपने को रेशो में। इसका को रेशो क्या होता है, कोसाइन, कोसाइन यानी कॉस। ठीक, ये किस में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया कॉस में। क्लियर हो रही है बात। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे हम कॉस 30 डिग्री। जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही लिखना है, कॉस 30 डिग्री यहाँ पर आ गया हमारे पास। अब साइन बताना है, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, क्या आएगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं लिखा हुआ है 1, 1 में प्लस कर दो 1, 1 प्लस 1 2, यानी हम यहाँ से 1 2 इस क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में तो हम देख रहे हैं कि साइन क्या होता है, पॉजिटिव। साइन को ही देखना है ना हमने, साइन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी क्या आ रहा है, ये प्लस कॉस 30 आ रहा है। अब ये प्लस कॉस 30 आ रहा है, जो इसकी वैल्यू क्या होती है कॉस 30 की, स्क्वायर रूट 3/2 लिख देंगे हम यहाँ पर, स्क्वायर रूट 3/2। ये हमने कॉस 30 फाइंड कर लिया। तो ऐसा हमारे पास ये कॉस 120 और साइन 120 विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट टेबल हमने फाइंड कर लिए इजीली शुरू में, क्योंकि आप इस बातें सीख रहे हैं तो इसमें टाइम लग रहा है। तो आप इसके यूज्ड टू हो जाओगे तो आप ये फिर ओरली भी कर सकेंगे। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसकी वैल्यूज रख देंगे कि इज इक्वल टू, और कॉस 120 जब हमने मालूम कर लिया, कॉस 120 की वैल्यू क्या आई है, -1/2। ठीक है, फिर कॉस 45, कॉस 45 कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स 1/√2 माइनस साइन, साइन 120 हमने फाइंड कर लिया है, स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई, और फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, साइन 45, साइन 45 ये कितना होता है, 1/√2। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/2 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर रूट 2। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको हम, तो क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2, ये -1 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये क्या फाइंड कर लिया, यहाँ पर हमारे पास आ गया ये कॉस ऑफ 165 डिग्री। हमने कॉस ऑफ 165 डिग्री को फाइंड कर लिया विदाउट यूजिंग टेबल। हमने यहाँ पर कोई टेबल यूज़ नहीं करा, कोई कैलकुलेटर यूज़ नहीं करा, और इस तरह से ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। सो दिस इज द आंसर। नाउ इस फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में क्या कहा जा रहा है, साइन 255 डिग्री। अब इसी भी हम पहले क्या करेंगे, इसी भी हम पहले ब्रेकिंग कर देंगे, साइन 255 डिग्री इज इक्वल टू साइन, जैसे मैंने आपको बताया जब ये लास्ट में 5 हो तो ये बात कंफर्म है कि ये 45 में तो ब्रेक होना ही होना है, प्लस साइन। अब हम यहाँ पर क्या लिखें, हम यहाँ पर लिखेंगे अब 210 डिग्री, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 255 डिग्री। ओके, अच्छा अब इस पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। हमारा साइन का होता है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पर हमारा अल्फ़ा जो है वो 210 है और बीटा जो है वो 45 है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब ये क्या हो जाएगा कि साइन 210 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 210 डिग्री कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 210 डिग्री साइन 45 डिग्री। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास आ गया। 210 है। अब इसकी वैल्यू जो कैलकुलेटर से नहीं देखनी है, कैलकुलेटर से अगर देखी तो हमारा जो क्वेश्चन है वो उसका तो मकसद फेल हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन तो कहता है कि विदाउट यूजिंग टेबल्स और कैलकुलेटर, यानी हमने इस पर ट्रिक अप्लाई करनी है। ट्रिक वही जो कि अभी हमने सीखी है। सही, अब उस ट्रिक को मैं आपको बताती हूँ कि वो ट्रिक हमने कैसे क्या करना है, उसमें कैसे हम काम करेंगे। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं रफ कॉलम।
ठीक, तो अब ये हमारा है कि साइन 210 डिग्री। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 210 है, मैंने बताया था आपको कि 90 से हमेशा डिवाइड कीजिएगा, हमेशा 90 से। ये हमारे बुक में भी बताया हुआ है, ठीक है, लेकिन बुक में तफसील से नहीं बताया हुआ, डायरेक्ट उन्होंने करा हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? 210 इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? किससे हम करेंगे? 30 से, ठीक, सॉरी 2 से हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 180 तो क्या बचेगा? 3। क्लियर है बात? यानी यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 30। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? अब इसको हम लिखेंगे कि साइन, यहाँ पर लिखती हूँ कि साइन 90 मल्टीप्लाइड 2, ओके, प्लस 30। समझ गए? अब यहाँ पर ये 2 जो है वो इम्पोर्टेंट है, सारा काम इसी पर ही 2 से ही हमने करना है। अब क्या करेंगे हम? 2 क्या है? 2 हम देख रहे हैं कि 2 जो है एक्चुअली वो है इवन। इवन जब भी होगा तो उस सूरत में क्या होगा? नो चेंज। क्या चेंज? ये जो हमारा फंक्शन है, थ्योरेटिक फंक्शन है, ये चेंज नहीं होना, ये हमारा साइन का साइन ही रहेगा। हम इसको लिखेंगे साइन का साइन 30 डिग्री। तो हमारा क्या आ गया? साइन 30 डिग्री। ओके, अब ये साइन 30 डिग्री। अब हमें यहाँ देखते हैं यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव क्या साइन आएगी। पॉजिटिव नेगेटिव साइन देखने के लिए हम यहाँ पर क्वाड्रेंट बना देते हैं। हमारा 1 होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, दिस वन इज द थर्ड, और ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर होता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। सही है? अच्छा, आप इसका मतलब जानते होंगे, वैसे याद करने के लिए इस तरह से कहा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है? 2 लिखा हुआ है। 2 में हम कर देंगे +1, जो भी यहाँ पर आता है इसमें हम +1 कर देते हैं। 2 + 1 3, यानी हम यहाँ पर काउंटिंग शुरू करेंगे क्वाड्रेंट से। 1 2 3, यहाँ पर आया 3। अब 3 में यहाँ पर हमें किसको देखना है? हमने साइन को देखना है। हमारे पास साइन लिखा हुआ है। तब साइन जो है वो तो यहाँ पर क्या होता है? नेगेटिव होता है। यहाँ पर सिर्फ tan और cot होते हैं ना पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं? वो नेगेटिव होते हैं। यानी साइन हमारा यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव, माइनस, लिखेंगे हम माइनस साइन 30। और 30 पर हम जानते हैं ये बनी है हमारी ट्राइंगल 30 की। 30 का हम साइन देखेंगे, क्या आएगा? 1/2, यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? -1/2। समझ गए कि हमने फाइंड कर लिया साइन 210। ऐसे हम फाइंड क्या कर सकते हैं? कॉस, ये हमारा कॉस 210 पे हमें फाइंड करना होगा। कॉस 210, अब इसको हमने फाइंड करना है, इसकी प्लस सेम यही मेथड है। क्या करेंगे? हम लिखेंगे कॉस 90 मल्टीप्लाइड 2 प्लस 30। सही है? तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, वही वाली बात कि नो चेंज, यानी कि ये हमारा जो कॉस है वो कॉस का कॉस ही रहेगा, इस फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। कॉस 30। अब साइन हमें लगानी है। साइन क्या होगी? पॉजिटिव नेगेटिव होगी, क्या होगी? +1 कर देंगे, 2 + 1 3, थर्ड 1 2 3, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है? कॉस हमारा नेगेटिव होता है, यानी यहाँ पर साइन क्या आएगी? माइनस की आएगी, -cos 30। -cos 30 कितना होता है? cos 30 यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा -√3/2। समझ गए? तो इस आंसर में यहाँ पर इनकी वैल्यूज साइन 210 और cos 210 इनकी हमने फाइंड कर ली है। अब इनकी वैल्यूज हमारे पास आ गई, हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब वैल्यू रख देंगे हम। साइन 210 हमने यहाँ पर निकाला है, -1/2, लिख देंगे हम -1/2 मल्टीप्लाई cos 45 कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 1/√2 प्लस साइन cos 210 हमने फाइंड कर लिया है, ये होता है -√3/2। ओके, ये होता है हमारा। और साइन 45 यानी 1/√2 वैल्यूज हमने रखी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा? -1/2√2 प्लस माइनस √3/2 सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 2√2 और -1 -√3। तो इस तरह से ये हमने फाइंड कर लिया साइन ऑफ 255 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास साइन 255 डिग्री की वैल्यू आ गई। सो दिस इज़ द
आंसर। अच्छा, अब यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में हम देख रहे हैं कि ये दिया गया है tan ऑफ 5 पाई अपॉन 12, यानी में रेडियन, हमें एंगल जो दिया गया वो रेडियन में दिया गया है, ठीक है, ताकि हमने डिग्री में सीखा था। अब यहाँ पर हमारी लर्निंग हो रही है, वो हो रही है रेडियन में किस तरह से सॉल्व करा जाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो ये लिखा हुआ है कि tan ऑफ 5 पाई बाय 12, ठीक। तो अब इसको हम पहले ब्रेक कर लेते हैं, ठीक। ब्रेक हम कैसे इसमें करेंगे, हम इसकी हम ब्रेकिंग कर देंगे। tan ऑफ ये हो जाएगा पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 4। ओके, देखिए ये बात हम इस तरह से जानते हैं कि पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। जब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब हम इसी पाई को जब हम डिवाइड कर देंगे 3 से तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। और जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 6 से तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये सब हमारी बेसिक हमारी चीज़ें, क्योंकि हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन को किस में, डिग्री में। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने यहाँ पर कोशिश करनी है कि हम इसकी ब्रेकिंग करें, वो किस में करें, हम नॉन में करें, ठीक। अब क्योंकि रेडियन नहीं लेते हुए चलना है। अब इसको हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, हम इसमें करना हमने आना चाहिए। अब हम यहाँ पर इसमें करना जो है वो ये हम लर्न करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या करा, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 4, इसने ब्रेकिंग कर दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 पाई बाय 12, सही है। अब इसका जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा, यानी हम इसकी ब्रेकिंग इसमें कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, ये हम लिखा हुआ है 6 और 4, इसका हम क्या ले लेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 3 ज़ा 12, तो 3 + 2 क्या बनता है, 5, यानी 5 पाई बाय 12। तो इस तरह से हमने इसकी ब्रेकिंग कर दी। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब अप्लाई कर देंगे फार्मूला जो हमने यहाँ पर tan का पढ़ा है। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, हम ये बात जानते हैं, अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, इसके इक्वल होता है। हमारे पास अल्फ़ा जो है वो पाई बाय 6 है और बीटा जो है पाई बाय 4 है। लिहाजा हम यहाँ पर रख देंगे इसकी जगह पर, तो लिखेंगे हम tan ऑफ पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 6 प्लस tan ऑफ पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाय 6 मल्टीप्लाई tan पाई बाय 4। ओके, ये हमने बता दिया। अब ये क्या हो जाएगा, हमने अब इनकी वैल्यूज रख देनी है। पाई बाय 6 हम जानते हैं अच्छी तरह से, पाई बाय 6 तो हमारा क्या होता है, वो 30 होता है। ओके, तो 30 की ट्रायंगल हमने सीख ली है। 30 की ट्रायंगल में हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पर 30 होता है, तो ये होता है √3, ये होता है 1, ये होता है 2। बार बना कर ना आपको इस तरह से याद हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमने पाई बाय 4, यानी पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है, पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, ठीक। यानी हमें 45 की ट्रायंगल बनानी है, यानी 1 1 यहाँ पर क्या आएगा, √2। बस हम ये वैल्यू से हम डालते जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है tan पाई बाय 6, tan पाई बाय 6 यानी कि 30 के हम tan निकालेंगे। tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 प्लस tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 यानी 45। tan का मतलब होता है 1 अपॉन 1 क्या आ जाएगा, 1/1 यानी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब वैल्यूज रख देते हैं सिंपल, पाई बाय 6 हमने ऊपर बता ही दिया है, 1 अपॉन √3 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 से, तो अब ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर आ जाएगा 1 प्लस √3 अपॉन √3। ये डिवाइड के साइन को हम यूँ भी शो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3। इस तरह से आया। अब हम इसको क्या बता देंगे, डिवाइड की साइन, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई, उलट जाएगा, स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा कि 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। अब हम जानते हैं इस प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या था, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं स्क्वायर रूट की साइन मौजूद है, तो हम आंसर नहीं कह सकते, लिहाजा हम लिखेंगे इसको हम अरेंज कर देते हैं। स्क्वायर रूट 3 को हम पहले कर देंगे, प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इधर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, यहाँ लिख कर बता देती हूँ मैं आपको। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 2। अब वो ले लेंगे हम कॉमन, 2 को कॉमन लिया तो क्या आ गया 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास क्या आ गया कि 10 ऑफ 5 पाई बाय 12 is equal to 2 plus square root 3, 2 plus square root 3। तो इस तरह से हमने इसकी, जब हमें एंगल दिया गया हो रेडियन में तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे इस मेथड से। अच्छा, अब हमारा 6 पार्ट है कि cos ऑफ 13 पाई बाय 12। अब ये दिया गया है, अब इसको भी पहले हम इसकी ब्रेकिंग करनी होगी। रेडियन में दिया गया है तो cos ऑफ 13 पाई बाय 12, इसका मतलब है ये हो जाएगा cos ऑफ, अब ये लिखा हुआ है पाई बाय 12, सही है ना, और 13 के साथ लिखा हुआ है, 13 ग्रेटर नंबर है, काफ़ी बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे हम पाई बाय 12। ओके, अच्छा, अब इसके साथ यकीनन हम पाई का ही को रिलेशन देंगे, मतलब देखिए पाई के साथ ही हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब पाई के साथ हम क्या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें ये हमें देखना है, तो क्या हो जाएगा, तो हम 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 12 पाई, साथ में अगर हम प्लस कर दें प्लस पाई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 13 पाई। समझ गए, यानी हम इसकी ब्रेकिंग किस में कर देंगे, cos पाई प्लस पाई बाय 12 में। अब लगा देंगे इस पर फॉर्मूला, ठीक है, cos का लगा देंगे, cos अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, तो हमारा अल्फ़ा यहाँ पर पाई है और बीटा जो है वो पाई बाय 12 है, लिहाजा ये अब क्या हो जाएगा कि cos पाई प्लस पाई बाय 12 इज इक्वल टू cos ऑफ पाई बाय 12 माइनस साइन पाई बाय 12। ठीक है, अब cos पाई तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, हमें इसकी वैल्यू मालूम है। अब बात आती है पाई बाय 12, इसको हम कैसे फाइंड करें। अब पाई बाय 12 को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर रफ वर्क करेंगे और उससे हम फाइंड कर लेंगे। कैलकुलेटर से मालूम नहीं करना है, कैलकुलेटर से मालूम करने का मतलब है कि हमने जो क्वेश्चन का असल मकसद है, जो हमें यहाँ पर सिखाई जा रही है बात, वो हमने नहीं सीखी तो मैं कैलकुलेटर से फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन का मतलब होता है कि हमें कुछ वो लर्न कराना चाह रहे हैं इस तरह से, अगर हम वो उसको
फॉलो नहीं करेंगे तो हमने तो क्वेश्चन का मकसद ही ख़त्म कर दिया। तो लिहाजा हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीखेंगे कि हम यहाँ पर cos बाई पाई बाय 12 इसको हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। cos पाई बाय 12 हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये हम जानते हैं कि ये क्या होता है, cos ऑफ पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4। ठीक है ना। जब हम इसका एलसीएम लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा, देखें ये लिखा हुआ है ना, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4, ये लिखा हुआ है। इसका एलसीएम लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, यानी क्या बन रहा है, पाई बाय 12। यानी हम इस तरह से पाई बाय 12 को ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब लगा दें इसके ऊपर फार्मूला। मतलब फार्मूला अप्लाई करने से मना नहीं किया गया हमसे, तो यहाँ पर कह रहे हैं बस विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और टेबल। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इज इक्वल टू, अब क्या कर देंगे, अब इस पर हम वैल्यू लगा देंगे। वैल्यू हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम इसके ऊपर। तो हमारे पास फार्मूला कॉस का होता है कि कॉस पाई बाय 3 कॉस पाई बाय 4 प्लस साइन आएगी साइन पाई बाय 3 साइन पाई बाय 4। ठीक है। तो अब हम जानते हैं पाई बाय 3 का मतलब तो क्या होता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री, 60 की हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ये बना लिया हमने 60 की ट्राइंगल। ओके, ये क्या होता है 1, ये क्या होता है स्क्वायर रूट 3, ये होता है 2। अब यहाँ बात हो रही है कॉस की। कॉस की बात कर रहे हैं, कॉस मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी क्या आएगा 1/2। पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है 45 की ट्राइंगल ये बनी हुई। कॉस बताना है, कॉस यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 1/√2 प्लस साइन पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3 कितना होता है, साइन पाई बाय 3 होता है डिपेंडेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी √3/2। सिंपल। साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 4 का मतलब है 45 की मैथ हमारी बनी हुई है। तो बताना है मैं साइन का मतलब क्या होता है 1/√2। सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 1/2√2 प्लस √3/2 ओके, यानी हमारे पास क्या आ गया, ये 1 प्लस √3/2 ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ये हमने फाइंड कर लिया है cos पाई बाय 12। हमारे पास cos पाई बाय 12 इसकी वैल्यू आ गई, सही है। अब इसी तरह से हम साइन पाई बाय 12 इसको भी फाइंड कर सकते हैं। अब फाइंड हमने करना है साइन पाई बाय 12। अब ब्रेकिंग इसकी क्या हो जाएगी, वही सेम, क्या पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4, और फिर इस पर लगा देंगे हम फार्मूला साइन का, साइन पाई बाय 3 कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 3 साइन पाई बाय 4। साइन पाई बाय 3 हमें मालूम है, साइन पाई बाय 3 कितना होता है, √3/2 रख दें वहाँ से वैल्यू, बस एक बार निकालें, दूसरी बार बहुत ईजी हो जाता है। कॉस पाई बाय 4 होता है 1/√2, लिखेंगे हम 1/√2 माइनस साइन कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 होता है 1/2, सही, मल्टीप्लाई साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2 रख दी वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा √3/2 माइनस 1/2 सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2√2 हो जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है ना। ये हमने साइन पाई बाय 4 की वैल्यू निकाल ली, ये हमने कॉस पाई बाय 4, ये हमारे पास साइन पाई बाय 12 की वैल्यू आई है, और ये आई है कॉस पाई बाय 12 की वैल्यू, ये आई है। हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं। हम इजीली अपने सॉल्यूशन में यहाँ पर वैल्यूज रख सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉस पाई की वैल्यू हम जानते हैं, मैंने आपको बताया था किस तरह से फाइंड करते हैं। ये रहा हमारा, यहाँ पर बना लेते हैं यहाँ पर सर्कल, यूनिट सर्कल, और फिर इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, यहाँ पर हमारा होता है पाई और होता है 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर इस क्वाड्रेंट पे यहाँ पर हमारे पॉइंट क्या होता है, x एक्सिस का -1, y का 0, cos का मतलब है x
एक्स क्वाड्रेंट सब अभी हमने डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चंस में, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं हम। तो एक्स क्वाड्रेंट क्या है इसका, -1 है। एक्स क्वाड्रेंट -1 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम cos π/12 की वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाली है, क्या आई है 1 प्लस √3 अपॉन 2 √2 ब्रैकेट में कर देते हैं माइनस साइन पाई की वैल्यू, इसका मतलब है वाई क्वाड्रेंट क्या है 0 है, ऐसा हम लिख देंगे हम यहाँ पर 0 और फिर हम बता देंगे हम वैल्यू sin π/12 की वैल्यू जो कि हमारे पास आई है √3 -1 अपॉन 2 √2 सही मिलता है। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस √3 अपॉन 2 √2 इसी से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो ख़त्म हो जाएगा नथिंग, यानी कि cos ऑफ 13 π/12 इसकी वैल्यू आ गई -1 माइनस √3 अपॉन 2 √2। So this is the answer। अच्छा सेकंड पार्ट में है कि sin 23 π/12, ठीक है। अब इसको भी हमने बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्रीवियस हमने क्वेश्चंस में डिस्कस किया था कि पहले हमने इसको ब्रेक करना होगा क्योंकि हमारे फॉर्मूले में जो होता है वो sin α प्लस बीटा होता है, तो लिहाजा इसकी ब्रेकिंग कर देंगे। ब्रेकिंग हम कैसे करेंगे, ये π/12 ये तो हमारा एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर हमें चाहिए 23 चाहिए, मैं 12 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है 24 यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 पाई माइनस π/12। अभी क्या हो जाएगा 24 पाई माइनस पाई क्या बनता है 23 पाई। हमने इसकी कर दी ब्रेकिंग। अच्छा इसकी ब्रेकिंग करने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मतलब अप्लाई कर देंगे फार्मूला। हमारे पास फार्मूला है साइन का कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। हमारे यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो 2 पाई है, बीटा जो है π/12 है। तो फिर इस तरह से ये हो जाएगा कि साइन तो लिखेंगे साइन 2 पाई माइनस π/12 इज इक्वल टू साइन 2 पाई कॉस π/12 माइनस कॉस 2 पाई साइन π/12। ओके अच्छा जी, अब साइन 2 पाई कितना होगा, साइन 2 पाई हम कैसे फाइंड करेंगे, वही बना लेते हैं हम यूनिट सर्कल बनाया, उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया। अब 2 पाई किधर होता है, जानते हैं यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर होता है 0 और कितना होता है 360 डिग्री होता है, जानते हैं ना। 360 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 पाई, समझता है 2 पाई, यहाँ पर है 2 पाई है। और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर क्या वैल्यू है, यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या वैल्यू होती है, इस पर होती है एक्स एक्सिस का 1 वाई एक्सिस का 0। हमें चाहिए साइन 2 पाई का मतलब क्या कि वाई क्वाड्रेंट क्या है, यहाँ पर वाई क्वाड्रेंट तो 0 है, लिहाजा हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 0। ओके π/12 अभी हमने पीछे फाइंड करा, उसी को ही यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। पूरा हमारा वही मेथड है, किस तरह से फाइंड करना है, हमने पीछे पूरा सब कुछ डिस्कस करा हुआ है, लिहाजा हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं कॉस π/12 की 1 प्लस √3 अपॉन 2 √2 माइनस कॉस 2 पाई का मतलब क्या, एक्स क्वाड्रेंट क्या है, वो तो 1 है, ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, साइन π/12 ये भी हम फाइंड कर चुके हैं, साइन π/12 इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास √3 - 1 अपॉन 2 √2।
जीरो जीरो ख़त्म हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये माइनस साइन को अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया कि साइन 23 पाई बाय 12 इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमने इसकी वैल्यू इस तरह से फाइंड कर ली। ओके, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई इस तरह से। अब इसके बाद आ जाएंगे हम इसके लास्ट पार्ट पे, 8th पार्ट। अब 8th पार्ट में हमें क्या दिया गया है? अब 8th पार्ट में दिया गया है कि कॉस ऑफ 25 पाई बाय 12। अब ये दिया गया है, इसी भी हम ब्रेकिंग कर लेंगे कि कॉस 25 पाई बाय 12 इसका मतलब है कॉस ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 12। ठीक है ना, 12 2 ज़ा 24 पाई प्लस पाई, नाउ दैट 25 पाई। सही है। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। हम जानते हैं कि सिंस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा हमारा यहाँ पर 2 पाई है और बीटा पाई बाय 12 है। देयरफॉर कॉस ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 12 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई कॉस ऑफ पाई बाय 12 माइनस साइन 2 पाई साइन पाई बाय 12। वैल्यूज रख देंगे। cos 2 पाई हमें पता है कितना है 1, और फिर cos पाई बाय 12 इसकी वैल्यू हमने पीछे फाइंड कर ली है, वो डायरेक्ट हम यहाँ पर रख देंगे। तो एक बार सॉल्व कर ली वैल्यू, वो हमारे हर क्वेश्चन में यूज़ हो जाएगी और एग्जाम में आप जो उस मेथड से इजीली फाइंड कर सकते हैं। माइनस साइन 2 पाई का मतलब होता है 0, साइन पाई बाय 12 इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा कि कॉस ऑफ 25 पाई बाय 12 इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2। तो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिहाजा इस तरह से हमारे पास यहाँ पर cos 25 पाई बाय 12 की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स सॉल्व कर लिए हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। अगर किसी भी स्टेप में कहीं पे भी कंफ्यूजन हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, कमेंट में ज़रूर दिया कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को वीडियो में बताई गई सारी बात समझ आ रही है। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।